जी अब जी ये लग स्लिप ऑफ गई। टंग तो नहीं हो सकता बहन। जी जी लग गई मेरे को समझ। मेरे को हम तो इसका हवाला नहीं देंगे ना, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला वो उन तक ही है। लेकिन यहाँ पे एक और एग्जाम्पल भी है। जैसे मैं कोई अजीब सी चीज आपके सामने ला दूंगी, मतलब जिसको आज से पहले आपने कभी देखा ही नहीं, मतलब कुछ भी। हम्म। मैं आपसे पूछूंगी कि ये चीज क्या है, आपको दुनिया में किसी को उस चीज के बारे में मालूम नहीं है। आप बोलोगे मैं कैसे बोल सकता हूँ, ये तो इसके क्रिएटर को ही पता होगा। जब दुनिया आई, जब दुनिया में पहला इंसान आया, हजरत आदम आए, हवा आई, जिसको भी आप मानते हो आपके धर्म में, जब वो लोग आए तो दुनिया उधर से ही स्टार्ट होगी ना। तो ये इट मीन्स कि जब एक पहला आदमी आया, औरत आई, उसके साथ में दुनिया स्टार्ट होगी, तो इट मीन्स उनका क्रिएटर तो कोई था ना। अब वो क्रिएटर खुद उन आप आदमी और बात औरत के अब साथ बात शायद थोड़ी मेरी ना या आ तो सकता। समझ नहीं रही है बहन, या तो आप जानबूझ जी जी करके इस डिस्कशन को कहीं और ले जाने की कोशिश कर रही हैं। हमारा डिस्कशन क्रिएटर पर है ही नहीं। जी क्रिएटर के आपका। होने पर उसके सुनिए, उसके एग्जिस्टेंस पर हमारा डिस्कशन नहीं है कि वो है कि नहीं है। हम्म। हमारा डिस्कशन इस चीज के ऊपर है कि मुफ्ती साहब का ये जो स्टेटमेंट है, पहले तो आप ये बताएं कि आप इसके साथ अग्री करते हैं कि डिसएग्री करते हैं। जी अगर एक साइड से देखा जाए तो एग्री करते हैं, अगर दूसरी साइड से अगर इसका दूसरा पहलू लेते हैं कि मतलब ये वहां पे बोल रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहे हैं ना, ये तो नहीं कह रहे कि मेरे को पता है, ये हमारे कुरान शरीफ में लिखा गया है कि अल्लाह टाइम के बाहर है, इन्होंने ये बात भी तो नहीं बोली है। तो मतलब आप ये कह रही हैं कि मुफ्ती साहब ने वो बात जो है बस ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे बोल दी, इसमें कुछ भी जी हकीकत बिल्कुल नहीं। सही है, उन्होंने बस एग्जाम्पल दिया है वहां पे। अच्छा, ये एक, हकीकत नहीं है मतलब आपके मुताबिक? जी बिल्कुल भी हकीकत नहीं है ये। उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे आगे वाले बंदे को बस समझाने की कोशिश की है। मुफ्ती साहब आपको एक जूते के बाद उड़ती हुई एक सैंडल भी मुबारक हो। नहीं, इसमें कहाँ से सैंडल मुबारक हो गई? हाँ, इसमें सैंडल कहाँ से मुबारक होगी? मतलब अच्छा ठीक है, आप लोग भी नहीं बहन, मानते वो हो ना मैंने, आपके। मेरी प्यारी नहीं बहन, मेरी प्यारी बहन, वो मैंने आपको नहीं बोला। वो मेरा मैसेज जिसके लिए था उस तक पहुंच गया, तीर मुरीदे बीच पहुंच चुका है मेरा। नहीं, हमारी तो हमेशा, मेरी बात सुनो आप अभी आप। जी बहन। जी मेरी मेरी बात सुनिए। आप म्यूट कहाँ करें, पे आप तो सिद्धार्थ टीम हंस रहे हैं। मेंबर। म्यूट करें, ऐसे ऐसे अगर आपको हंसना है तो आप म्यूट करके हंसे, अनम्यूट जी वो करके मत लोग हंसे, ऐसे डिस्टर्ब होता है। हंस। जी 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 मैं ये जी बात बहन आप। बताना चाह जी मैं ये बात बताना चाहती हूँ, आप भी तो किसी को मानते हो ना, मतलब आप भी तो किसी एक परमात्मा, भगवान, अल्लाह, जो भी आप मानते हो, आप तो मानते हो ना। जी जी बिल्कुल मानता हूँ, बिल्कुल। बिल्कुल। तो वो टाइम के अंदर है कि वो टाइम के बाहर है? जो आप एग्जाम्पल देंगे ना वही एग्जाम्पल हमारी भी है। बस आप उसको जी। भगवान बोलते हैं, हम अल्लाह बोलते हैं। भगवान वो तो। वो टाइम जी। के वो टाइम के अंदर है, क्योंकि उसने ये कहा है कि हम्म। कण कण में मैं हूँ और कण कण में टाइम है, तो वो टाइम के अंदर है, बाहर नहीं है हमारा वो गॉड। तो फिर हमारा अल्लाह भी कहता है कुल हु अल्लाहु नहीं अहद। वो तो नहीं, हमारा अल्लाह भी कहता आपका है। अल्लाह ये कहता है, आपका अल्लाह ये कहता है हम्म। कि वक्त को जो है बुरा मत कहो, क्योंकि मैं ही वक्त हूँ, खुद मैं ही टाइम हूँ। तो जब अल्लाह खुद ही टाइम है तो वो टाइम के बाहर हो नहीं सकता। हम भी तो आपके इस मुफ्ती वक्त। यासिर नदीम अल माजिदी को यही समझाने की कोशिश कर जी रहे हैं जी कि भाई जी थोड़ी सी अकल ले, थोड़े से अकल के नाखून ले। यू आर अ पब्लिक फिगर, तुझको लोग सुनते हैं, मुसलमान तुझे सुन के उस तेरी कही हुई बात को हक और सच और इस्लाम की बात मानते हैं। तो उनको ऐसी बात बताओ जो इस्लाम की बात हो, ना कि जी। तुम बैठ करके स्क्रीन पर लोगों को गुमराह करो, झूठ बोलो और ऐसी बातें करो जिनका कोई नहीं, सिर ये तो पैर ही नहीं। कुरान में वाजिया तौर पे लिखा है ना कि ये तो अगर मैं किसी हिंदू के साथ डिबेट करूं या किसी हिंदू को समझाओ कि हमारा इस्लाम क्या है, वो अपनी बात रखेगा, मैं अपनी बात रखूंगी, तो मिसाल में तो कुछ भी ले सकते, जैसे आपने घर किधर की बात लिखा है की। कुरान में बहन ये? हाँ, ये कौन सी आयत में लिखा है कुरान में? मैं तो यूजुअली बोल रही हूँ कुरान की, कुरान का हवाला तो मैं दे ही नहीं रही, मैं बोल रही हूँ अगर अभी आपने आपकी कहा और ये तो मेरी। हमारी कुरान नहीं, देखे आप वापस करके सुन लीजिएगा जी इस जी स्ट्रीम जी को, जी इसलिए मैं कहता हूँ जब भी आप कुछ जी बोलें, जी जी लगता है अभी आपका स्लिप ऑफ टंग हो गया है, जैसे आप उनको बोल रही क्या? थी। जी क्या आपने बोला खुद ये मैंने? बोला है अभी कि हमारे कुरान में ये लिखा हुआ है कि जब मैं किसी हिंदू से बात करूंगी तो मैं उसको अपना हवाला दूंगी, वो अपना हवाला देगा। तो मैं ये उसको कुरान में ये नहीं बात लिखा है बोलूंगी बहन। ना कि मुसलमान को मत देखो, अगर मैं हिंदू हाँ के वो कपड़े पहन ठीक के है, आऊंगी। वो जी। मैं इतना, मुसलमान मैं को सिर्फ मत इतना, देखो, मुसलमान की मैं किताब ये को नहीं देखो। कह रहा हूँ, मैं जी ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत कह रही हैं, मैं ये कह रहा हूँ ये चीज कुरान में नहीं लिखी हुई है। मैं बोल रही हूँ अगर जी। मैं मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे सामने ईसाई बैठा है या कोई और मजहब का बैठा है,
वो जी मेरे को देख के मत ये हो जाए कि मतलब हाँ इसकी बात पे यकीन करना चाहिए, वो अच्छा, अपनी चलिए वाली बुक पढ़े। हम ये टॉपिक तो आपके साथ मेरा कंक्लूड हो गया है। जी जी आगे हम बात कर सकते हैं, क्योंकि आप एक बहुत अच्छी प्यारी बहन है हमारी, और आपका बात करने का लहजा तरीका भी बहुत प्यारा है बहन। जी जी और तो मैं इसलिए आपसे बस एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर जी आपकी इजाजत हो तो। जी जी ये बिल्कुल। नैतिक शर्मा भैया, आपने कलमा पढ़ लिया है क्या? रुको, मैं जरा इसकी परेशानी हटा, 3 बार मैं इसको हटाया हूँ स्टैंड से। जी नैतिक शर्मा जी, आप मुस्लिम हैं? अनम्यूट करें अपना नैतिक शर्मा साहब। आर यू मुस्लिम? नाउ ही इज नॉट रेडी टू ओपन हिज माइक। क्यों करते हो भाई ऐसी 2 नंबरी? मैं ब्लॉक करूं आपको तभी अच्छा लगेगा आपको? जब मैं 10 बार बोल दिया कि स्ट्रीम नॉन मुस्लिम के लिए नहीं है भाई, क्यों जुड़ रहे हो बार बार आप? मैं 4 बार आपको बैक से किक आउट किया, आप फिर आ जा रहे हैं। आप मत आइएगा प्लीज, नहीं तो मैं ब्लॉक कर दूंगा जी आपको। जी 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 बहन बोलिए। जी आप सवाल कुछ पूछना चाहते थे? जी आपकी इजाजत है बहन, एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ जी मैं। जी बिल्कुल। आप एक महिला है, एक जी लड़की है, जी जी और आप इस्लाम को फॉलो करती हैं। ठीक जी है, वो आपका अकीदा है, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ भी फॉलो कर सकता है। जी लेकिन जी मेरी बहन, मेरे को अक्सर ये समझ में नहीं आता कि जो तालीम है ना इस्लाम के अंदर महिलाओं को लेकर के, और जी उसके बाद महिलाओं को उसको डिफेंड करना ऐसा ही है जैसा कि चिकन खुद केएफसी को डिफेंड करे। तो आपको ऐसा क्या दिखता है इस्लाम में कि आप इस्लाम को सही और अच्छा समझती हैं? सब कुछ तो अच्छा दिखता है, आपको क्या ऐसा दिखता है कि हमें नहीं करना चाहिए? मैं एक लड़की हूँ, चलो अगर मेरे पे कोई पाबंदी है, आप मेरे को आप एक पाबंदी दिखा दीजिए कि मेरे को नहीं करना चाहिए। अल्लाह का जी आपको खेती कहना कि आप जी जी मर्दों की खेती हैं और उनके ताबे हैं, ये आपको अच्छा लगता है? नहीं, खेती का मतलब क्या है वहाँ पे? एक ऐसी खेती, जमीन जिसमें खेती करके फसल उगाई जाए। जी बिल्कुल सही कही प्रो, आपने, बिल्कुल सही बात, मैं प्रॉपर्टी। एग्री करती हूँ आपकी बात से, ये लिखा है। तो जी उसका मतलब प्रॉपर्टी, ये है आपके पास प्रॉपर्टी एक आपको ये भी जमीन पता है। होगा कि जी खेती जो है ना, खेती जो है ना बहन, वो प्रॉपर्टी है इंसान जी की, जमीन की। यस तो जी आप इसको अच्छा मानती हैं कि महिलाओं को अल्लाह मर्दों की प्रॉपर्टी बता रहा है? जी बिल्कुल सही कहा है वो, आपको इसमें कोई इसलिए है। तकलीफ नहीं? नहीं बिल्कुल भी नहीं, हमें कौन सी तकलीफ होगी उसमें, क्योंकि उसमें उसका अलग अलग जो आप, जो दूसरी लड़कियां वो तो अच्छा, आप ये ऐसे लेंगे मानती कि हैं कि, चलिए ठीक है, इसका जवाब मैं आपसे काउंटर नहीं करूंगा, बस मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आप जवाब देते चले जाना, जी मैं बहस नहीं जी करूंगा, ठीक है? जी अच्छा, आप इसको अच्छा मानती हैं कि रसूलुल्लाह ने आपको ये कहा है कि औरतों की अकल जो है वो आधी होती है? वो भी किस लहजे में कहा है? अच्छा ठीक है, आजकल आप रील्स स्क्रॉल करते हैं, अपने इंडिया की बात है, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से ही हूँ, जी इंडिया की बात करते स्क्रॉल करते जाते हैं रील्स, हर कोई टिकटॉक चलाता है आजकल के टाइम में। जब भी देखा जाए, लड़का लड़की से क्वेश्चन पूछता है, उसको पता होता है कि लड़की इसको मतलब जल्दी जल्दी जवाब देगी। इसलिए कहा गया है कि लड़की घर का काम करे, बच्चे संभाले, लाइक जो भी कर सकती है घर के अंदर, और मर्द जाएगा बाहर कमाने, इसलिए कम अकली कही गई है। और ये यूं नहीं है कि ये मतलब जो लड़की आपने में अभी बिल्कुल ही बताई अकल ही है, नहीं होती। जी जी ये जो मेरी प्यारी बहन आपने अभी बात बताई है कि मर्द जो है वो बाहर कमाने जाएगा और जी औरत जो है वो घर में काम करेगी, जी बिल्कुल। महज इस वजह से उनको कम अकल कहा गया है, इसका कोई रेफरेंस दे सकती हैं आप मुझे इस्लाम से? मैं वही बात बोल रही हूँ ना आपको, आपको समझ नहीं आ रही मेरी बात सुनिए भाई। मैं समझना चाह रहा हूँ मैं आपकी बात, जी आप मुझे समझा दें। जी मैं वही बात बोल रही हूँ ना आपको, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। अगर एक नहीं, मैं लड़का एग्जाम्पल एक और से नहीं लड़की बात, को, सुनिए, जी जी इस्लाम इस्लाम जो है ना वो एग्जाम्पल से नहीं समझा जाएगा ना मेरी बहन। इस्लाम समझा जी जाएगा कुरान और सुन्नत से। हव, हवाला हदीस तो या आप ही कुरान। दे रहे हो कि इस्लाम में ये कहा गया है मैं कि लड़की रीजन पूछ रहा, खेती है हाँ, मर्द तो की। मैंने उसका रीजन, मैंने आपसे भी पूछा कि आपको ये अच्छा लगता है। आपने उसके एक्सप्लेनेशन में ये कहा कि ये इसलिए कहा गया है क्योंकि मर्द घर बाहर जाके काम करे और घर में जी औरतें घर में रहें, बिल्कुल। इस अगर वजह से अगर उनको आधी अकल बॉर्डर कहा। पे अगर सुनिए बॉर्डर ना, पे लड़कियां जा सकती, लड़ने अरे बेशक। मेरी प्यारी बहन, मेरी जी मेरी जी बात तो मुकम्मल होने दें, मुझे सवाल तो मेरा जी मुकम्मल होने जी दें, फिर आप जी जवाब जी 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 दीजिएगा। जी जी सॉरी। आपने ये दलील दी कि नहीं दी कि उनको आधी अकल इसलिए कहा गया है क्योंकि वो घर में काम करेंगे, बच्चे संभालेंगे और मर्द बाहर जाएगा काम करने? जी बेशक, उससे लड़की की तो इज्जत नहीं ये बचेगी, आपने, अभी देख लो, दो सुन तो लड़कियां बाहर लीजिए, जाएंगी। जी सुन जी तो लीजिए बहन मेरी। जी तो जी अगर जी सॉरी। आपने ये मानना है कि इसलिए आधी अकल कहा है, तो आप इसका कोई रेफरेंस दे सकती हैं मुझे कि इसलिए आधी अकल कहा गया?
मैं वही तो बोल रही हूँ ना, आप मेरा जवाब बोलना ही नहीं नहीं है ना, सुन। मैं रेफरेंस पूछ रहा हूँ मैं। देखिए मैं तो रेफरेंस नहीं दे सकती क्योंकि मैंने सारा कुरान वैसे तर्जुमे के साथ अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन जितनी मेन बातें हैं वो मेरे को पता है। अभी आप बोल रहे हैं ऐसा, तो इसमें भी हमें अच्छाई ही ढूंढनी होगी ना, जरूरी तो नहीं है ना कि हम हर चले, चीज में मैं बुराई हदीस ही आपके देखें। सामने स्क्रीन पे, मैं हदीस आपके सामने स्क्रीन पे रख जी देता हूँ, मुझे उसमें से अच्छा ही आप ढूंढ के दिखा दें, सही हो जी गया? बिल्कुल बिल्कुल, फिर आप मेरी समीर बात भैया, पूरी सुनेंगे। जी इसमें एक छोटी सी बात और ऐड कर देना चाहता हूँ कि ये फातिमा दीदी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है, किस उपलक्ष्य में कहा गया है, राइट। क्योंकि हाँ, जी बिल्कुल जी कंपेयर किया जा सकता है कि जैसे पुरुष एक बीज के समान है, औरत एक खेती के समान है, जब दोनों मिलते हैं तो जी फिर उत्पन्न होता है। लेकिन उस हदीस में ध्यान से देखिएगा दीदी, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है, ठीक है जी समीर भैया। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं जी एक और मैं बात मैं जी एक बात कहूँ माननीय समीर जी, जी आपकी इजाजत। जी 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 मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई कोई महिलाओं को छोड़ देता हूँ, कोई मेरे को अगर कुत्ता कुत्ता कहे या कुत्ते जैसा कहे या कुत्ता जैसा श्रेणी में रखे, तो मेरे लिए अच्छा होगा ये? मैं अपने के बिल्कुल लिए बुरा कह रहा हूँ, होगा, बुरा होगा बिल्कुल बिल्कुल। बुरा होगा। तो जी जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि कुत्ते और औरत से नमाज खराब हो जाती है, यानी कुत्ते की श्रेणी में औरत को रखा है। कुत्ते की वो श्रेणी में नहीं रखा है, मैं वही बोल रही हूँ ना, लेने का अंदाज होना चाहिए, आप इसको किस वे में ले रहे हो। अभी मेरी बात सुन लो, आप पूरा बावजू होके मस्जिद के लिए जा रहे हो और वहां पे आपने एक वेस्टर्न कल्चर में एक लड़की देखी। सुनिएगा मेरी बात, पूरी एग्जाम्पल के साथ दे रही हूँ। वहां पे मस्जिद जाते हुए आपने एक वेस्टर्न कल्चर में एक लड़की देखी, चलो एक नजर माफ है, आपका दिल में आएगा ना वो, आएगा आएगा ना, इसलिए जी नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं, नहीं आएगा। नहीं आएगा, नहीं क्यों आएगा। नहीं हम आएगा? बहन की तरफ देखेंगे, क्योंकि लड़की है मेरी ही नहीं। बहन है वो, कैसे मेरी मान सकते बहन हो की आप तरह सबको मेरी बहन है? वो नहीं, तो हम इस्लाम में हमारी है ना, नजर इतनी इसीलिए तो गंदी नहीं है। इस्लाम मजहब सबसे पाक है, इसीलिए तो इस्लाम असल मजहब सबसे में पाक। असल में अगर बात क्या आप है संदीपन दादा, ये बहन जी इसलिए ऐसा मानती है कि मन में आएगा, क्योंकि एक दिन अपने किसी काम से रसूलुल्लाह बाहर निकले, एक औरत को देखा और उनकी जो ख्वाहिशात थी वो जाग गई, वो जल्दी जल्दी से अपने घर गए। जैनब उस वक्त जो है वो कालीन को रंग दे रही थी, और उसको उठाया अंदर लेकर के गए, डिंकी डिंकी की पहले, फिर उसके बाद बाहर आकर के अपने सहाबाओं को कहा ये कि ये जब भी ये तुम तो किसी, बिल्कुल बात है ना, होल्ड आप तो गलत बोल रहे हो मजहब के बारे में। होल्ड देखिए ऑन मैं बहन, अगर मैं दूसरे गलत लोग बोलूंगा तो मैं हवाला नहीं दे पाऊंगा आपको, मैं आपको इसका हवाला दूंगा हदीस का अभी स्क्रीन पे, ठीक है? रुक जाइए, मैं आपसे बात जी नहीं कर रहा अभी, अपने संदीपन जी से मुखातिब, आप रुक जाइए। आप मुझे हमारी बात कंप्लीट करने के बाद पूछ लीजिएगा कि समीर जी आपने ये जो बात बोली है इसकी मुझे रेफरेंस दिखाएं आप, फिर मैं जी दिखाऊंगा आपको, ठीक है? रुक जाइए। जी बिल्कुल। तो रसूल अल्लाह जो है जैनब का हाथ पकड़े अंदर लेकर के गए, डिंकी डिंकी किया, और फिर बाहर आकर के साहबियों को बोला कि जब भी तुम किसी औरत को देखो तो अपनी बीवी के साथ जाकर के डिंकी डिंकी करो, क्योंकि औरत जो है वो शैतान की शक्ल में आती है। डू यू वांट रेफरेंस बहन? तो इसमें कौन सी गलत बात होगी भाई, इसमें कौन सी गलत ओके, बात? देखो एक आपका खुद आदमी, का, मेरी एक मेरी बात बात सुनो। बताइए, एक आदमी आ, बाहर निकला, एक जी आदमी बाहर निकला जो कि वक्त का सबसे बेहतरीन इंसान है, आइडियल है आपका, उसने बाहर बिल्कुल। निकलते ही एक औरत को देखा जो जा रही थी अपने किसी काम से, उसको देख करके ही उसका जो नीचे वाला पप्पू था वो इतना एक्टिव हो गया तो वो भागा भागा गया अपनी बीवी के पास और जा करके डिंकी डिंकी कर डाला। उसके बाद आकर के साहबियों को बोला कि जब भी तुम कोई औरत देखो ऐसा करो। इसमें कोई बुराई नहीं लग रही है आपको? जी बिल्कुल भी बुराई नहीं है इसमें, क्योंकि वो उनकी अपनी वाइफ है, अपनी वाइफ के साथ वो, उसमें तो सवाब मिलता है ना इस्लाम में, वो तो इबादत ही होगी ना एक अरे तरीके से। फर्क अपनी देखो वाइफ दीदी, अपनी फर्क बीवी, देखो, आप फर्क। मेरी मेरी आपको बात, ठीक है, ठीक मैंने है। आपकी बात आपको पूरी याद सुनी है होगा ना, आप पूरी बात सुन ही नहीं रहे मेरी। सिद्धार्थ जी टीम मेंबर, आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमारी स्ट्रीम के ऊपर एक बहन आई थी, उनका नाम था सैयदा फातिमा, ठीक है? जी जी जिन्होंने ये कहा था कि अगर मेरे बच्चे मुझे माँ नहीं कहेंगे तो मैं उनको जला दूंगी। मैंने उनके सामने एक स्टेटमेंट दिया था जो कि शायद किसी एक इंसान के सामने मेरा पहली बार स्टेटमेंट था कि मेरी बहन, मैं तुमसे डिबेट हार गया और मेरे पास कोई पॉइंट नहीं है तुमको देने के लिए, लिहाजा मैं हाथ जोड़ करके तुमसे कहता हूँ कि तुम जीत गए, मैं हार गया। नाउ हिस्ट्री इज रिपीटिंग, मेरी बहन फातिमा मैं तुमसे हार गया। नहीं तो आप कैसे हार दीदी गए? आप आप बात ना, करने के लिए दीदी तैयार होल्ड ही करो, नहीं है। अब मेरी दीदी, मेरी छोटी दीदी सी एक एक सेकेंड। मिसाल देती हूँ। अरे मेरी बहन 1 मिनट रुक जाओ। जी जी
सर अगर बात कर रहे हो ना, बीच में ना बोलो, वो आपसे हार मान रहे हैं, क्योंकि अगर रसूल अल्लाह पोटी भी खाते हैं ना, और समीर भाई आपसे ये कहते हैं कि रसूल अल्लाह ने पोटी खाई है, आप कहते हैं ठीक है, वो तो कुत्ता भी खाता है। अच्छा, एक लास्ट ट्राई और कर आप ये लेता कह हूँ रहे मैं, हो? टीम मेंबर साहब एक लास्ट ट्राई और कर लेता हूँ। हो सकता है देखिए कि यहाँ आप तो थोड़ी सी अब इनकी मजहब के जाग जाए। खिलाफ सवाल जवाब हो नहीं, रहा है ना, मजहब के कोई खिलाफ नहीं बोल एक रहा मिनट बहन, रुक मैं जाओ तो हवाल आपसे। मेरी मैं माँ। नहीं दे सकती, मैं एग्जांपल नहीं दे सकती। अरे भाई, अरे भाई, ये बहन सुनती नहीं है। फातिमा बहन, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, तो आप हाइपर ना हो, आराम से हम दोनों बहन भाई बात नहीं करते हैं, ठीक है? जी, मैं हाइपर नहीं हो रही, आपके उधर इधर के लोग अनम्यूट करके कुछ भी बोलेंगे तो हम सुन लेंगे। सिद्धार्थ भैया, मैं यहाँ पे 2 सेंटेंस कहूंगा। हाँ, पहला, कहाँ से बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है? पहला बात यह है कि वो जो नबी मोहम्मद ने बाहर से कोई औरत देखकर अपने घर पे जाया और सेक्सुअल डिजायर पूरा किया, वहां पे सबसे गंदा बात यह हुआ कि औरत को फिर कलेक्टिवली नबी मोहम्मद ने शैतान कहा दिया। दैट्स मीन यहाँ इसके अंदर सारे दुनिया का मुस्लिम नॉन मुस्लिम माँ बहन बून सब औरतें यहाँ पे शामिल है, सारे औरतें शैतान, एक ऐसा इज्जत का बात है। दूसरा सेंटेंस मैं ये कहूंगा कि नमाज के आगे से गुजरने वाला औरत अगर वो मुसल्ली का माँ भी हो, यहाँ पे नेक्ट औरत देखने का बात नहीं है। अगर आपका माँ भी हो और बाइज्जत हिजाब भी निकल गया गुजर गया, तो भी आपका सलात टूट जाएगा। यह सलात टूटने का बात हो रहा था। तो वो लड़की ने, उसका नाम क्या मैंने अभी तो देखा नहीं जाता, इसने जो दूसरा सब्जेक्ट के साथ रिलेटेड कर दिया कि नेक्स्ट कोई लड़की को देख लिया तो दिल कहाँ से कहाँ पे चला गया, इसलिए सलाह टूट जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट लड़की देखने का बात नहीं है, औरत गुजरने का बात है। जी, इतना था मेरा बात। जी सही अच्छा, बोला ये आपने। सारे पॉइंट्स संदीप दादा, आप कुछ पॉइंट रख रहे थे और हीटेड डिबेट जी, आप दोनों अपने अपने पॉइंट रखे, फिर अली भाई आए हैं, अली भाई से बात करेंगे जी। नहीं, मैं ये रख रहा जी था, संदीप चलिए भैया। इन्होंने तो कहा कि भाई वो अपनी बीवी से कर रहे हैं, अब वहां पे एक व्यक्ति एक औरत वहां लहू शंका करने गई, रफा हाजत करने गई, तो वहां देख जी करके कह रही अरे मैं तो तुझे पहचान गया हूँ, अरे मैं तो तुझे पहचान गया हूँ। ये दूसरी एक, मान लिया रसूल की बीवी के साथ ये सलूक करना, हाँ वही आप सब, मैं क्या ही बताऊं, ये सलूक करना, आप सोचिए, ये वहां हो सकता है। हम लोग औरतों को बहन की तरीके से देखते हैं, हम औरत को उस नजर से नहीं देखते जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन देखते थे। हमारी अच्छा, नजर बहन भी वैसी दो नहीं तरह की होती है ना संदीपन दादा। है। एक बहन तो होती है मुसलमानों की, जो सुबह और दोपहर में बहन हो सकती है, लेकिन रात को बीवी भी हो सकती है। और एक बहन हमारी होती है, जिसका मतलब सिर्फ बहन ही होता है, कि अब हमारी गर्दन तो कट जाएगी पर हमारी बहन ही रहेगी। इसको एक बार हमने बहन कहा था। बहुत ये केसेस भी आए फर्क है। हैं, बहुत केसेस आए हैं। ये तो हम तो हलाल तरीके से पहले निकाह करते हैं ना, ये भी अगर भाई ये के भी साथ ये भी शादी भी फर्क। करते हैं, वो फर्स्ट कजन नहीं होता, दूसरा अरे होता हाँ है वो। बहन, फातिमा बहन, एक मिनट रुक जाए, मैं जी, आपसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, अभी रुक जाए आप। मैं संदीप ऐसे अंदाज से नहीं बात कि कर रहा हूँ। हाँ मामा अपनी नहीं तो भांजी मैंने के साथ ही अगर कर ले, मैंने जैसे हिंदू अगर धर्म में मैंने हमने गलत देखा नहीं, है बाकी धर्मों सुनिए में। ना, सुनिए ना, अगर मैंने जी, गलत नहीं कहा है तो आपको उसमें बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपसे बात नहीं कर रहा। आप तब बोलिएगा जब मैं गलत बोलूंगा। तो संदीपन दादा, ये भी फर्क है ना बहनों बहनों में। तो शायद हमारा किसी को बहन बनाना या किसी का भाई बनना बहुत बेहतर चीज है, कम से कम ऐसी बहनों और भाइयों से। एनीवे, ब्रह्म राक्षस जी, आप कुछ कह रहे थे सर, प्लीज आप अपना पॉइंट रखें। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फातिमा दीदी, देखिए बात क्या है कि कौन सी आइडियोलॉजी या कौन सी सोच मतलब समाज के लिए बेहतर है। मैं आपको तुलना देना चाहता हूँ बस एक, कि जैसे हिंदुज्म का नाम सुना होगा आपने, आपके हिंदू भाई बहन होंगे, तो उसमें जो जी, 12 सिद्धांत जी, दिए जाते हैं हिंदुज्म के, उसमें जो 9वां लक्षण है सॉरी धर्म का, वो है इंद्रिय निग्रह। आपको अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, राइट। अब देखिए क्या होता है कि वो जैनब जो उस समय थी, उस समय रसूलुल्लाह को मिल गई थी, इसलिए उन्होंने जैनब के साथ किया। हमारा ये कहना है कि आपको इतना कंट्रोल होना चाहिए फातिमा जी, ताकि आपको तुरंत आवश्यकता ना पड़ जाए। आपको अपने शरीर को, अपने मन को ऐसा बनाना चाहिए, इतना नियंत्रण में रखना चाहिए, राइट। ये पॉइंट है, ये मेजर पॉइंट है। क्योंकि अगर आप ये नहीं कहते कि अपनी बीवी के पास जाओ, आपको अपने ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं जब बीवी नहीं होती है, तो हमारे मुस्लिम एरियाज में ये चीजें देखने को मिल जाती हैं कि कंट्रोल का तो कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है, तो बहन हो गई, बेटी हो गई, ऐसे केसेस आ जाते हैं। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि मदरसे साउंड में ड्रॉप जो हो हमारे जाता है।
हाँ, जैसे मदरसे में हमारे मौलाना होते परफेक्ट है हैं सर। उस जी भैया, जैसे हमारे मदरसे में मौलाना होते हैं, उनमें क्योंकि आपके पंथ में इंद्रिय निग्रह का, अपने सेंसेस पे कंट्रोल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इस वजह से अगर आप अभी भी हम सर्च कर लें, अभी भी हम सर्च कर लें कि मदरसे में किसी बच्चे के साथ कोई दुराचार हुआ हो, तो मुझे 12 दिन से कम का एक नया केस मिल जाएगा। समझ रही हैं? इसको सोचिएगा, मैं आपसे इसका उत्तर नहीं चाहता दीदी, जी लेकिन जी, जो तो वही समीर जी ने, अगर आप हाँ जी, बताइए, तो वही बताइए आप अगर आप बताइए। इंडिया में ही रेप केसेस सर्च करेंगे तो उसमें मुसलमानों की तो 2% ही मिलेगी, लेकिन अगर बाकी मजहब को देखें वो तो हाँ 80% से ज्यादा मिलेंगे। तो ज्यादा सही मजहब कौन हो हाँ, गया यहाँ पे? हमारे नहीं में कहा दीदी, है लड़कों यहाँ को जब आप बाहर जाओ तो अपनी नजरें नीचे इसका करो। रेफरेंस दे दे प्लीज के इंडिया के जितने रेप होते हैं उसमें 2% भागीदारी है मुसलमानों की। दे दे, जी और मैं बिल्कुल आपको भी, भी दे दे, अब जहां भी आप देख मैं आपको भी दे इंडिया, देता हूँ कि 42% भागीदारी है। चले, इसी पे बात हो जाती है। आप समीर वो भैया, तो मैं छोड़े, ये वाला जो पॉइंट बस वेस्टर्न मेरी क्लोज कंट्री करने वहाँ जा पे रहा हूँ, उससे भी बस ज्यादा है, 2 मिनट। अमेरिका आप वगैरह मेरी में। बात नहीं, अभी आपका क्यों क्लोज करोगे? नहीं 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 नहीं, अभी मैं आप क्यों आपको इसको क्लोज करोगे? पूरा अभी पूरा वो इस वाला पे चल उस के क्लोज मेरी बात करेंगे सुनो, फातिमा जी, मेरी ठीक है? मेरी बात सुनिए। फातिमा जी, अभी वो हाँ टाइम बताओ वाला बताओ। तो हो गया ना आपका, उस पे तो आप नहीं सेटिस्फाई हो नहीं गए नहीं ना। नहीं नहीं भाई, अभी नहीं, आपका सुनिए तो मेरी दूसरा है। बात, अभी आप देख लो नहीं हमारी है जो दूसरा, मुसलमान सुनिए आप मेरी बात। कंट्रीज जो है हमारी, जैसे हम्म, कुवैत ले लो, यूएई के हाँ हाँ, कंट्रीज ले लो, वहां पे आपने ठीक है। सर्च करके देखा है कोई केस हुआ है रेप केस का? नहीं हाँ हुआ है। दीदी, मैं वही क्योंकि एग्जांपल देने जा रहा हूँ आपको कि जी जो पहला आपने पॉइंट दिया था कि 2% सिर्फ हिस्सेदारी होती है, ये गलत है। आबादी के हिसाब से मुस्लिमों में रिपोर्टेड केसेस की बात कर रहा हूँ, बहुत से केसेस जो है वो अनरिपोर्टेड चले जाते हैं, क्योंकि मदरसों के मैक्सिमम केसेस जो है कोई रिपोर्ट नहीं करता। कौन ये बताना चाहेगा कि मेरे बच्चे की मारी गई है मदरसे में? तो मैं रिपोर्टेड केसेस के बारे में भी बताऊं अगर, तो इंडिया में मदरसे आबादी में के हिसाब कैसे, से, मतलब मदरसे की बात मैं वहां पे समझी नहीं। अगर हमारी, ये तो आपको भी पता है, अगर लड़कियां हाँ मदरसे में जाती है तो वहां बॉयज का कोई अलाउंस नहीं होता, जानते हैं ना आप? एग्जैक्टली मैं, हाँ मैं तो बच्चों के साथ, बॉयज के साथ ही बात कर रहा हूँ। देखिए, इसीलिए मैं आपको एक थोड़ी सी तुलना दे देना चाहता हूँ कि आपने किसी गुरुकुल में जो धर्म को पढ़ते हैं, प्लीज म्यूट कर लीजिए, किसी के बैकग्राउंड नॉइज बहुत गंदा आ रहा है। शामिर जी म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ फातिमा जी, क्या आपने किसी गुरुकुल में जहाँ पे धर्म की शिक्षा दी जाती है वाकई में, क्या आपने कभी गुरुकुल में ऐसा कोई केस सुना है? हाँ दीदी। नहीं, मैंने तो नहीं सुना। हाँ, और अभी अगर मैं सर्च करता हूँ, क्योंकि आप में इंद्रिय निग्रह का कॉन्सेप्ट नहीं है, इस वजह से अगर मैं अभी भी सर्च करता हूँ तो 12 दिन से कम का केस मुझे मिल जाएगा कि जी किसी जी, मदरसे आप में किसी बच्चे के निकालेंगे, साथ मैं कुछ हुआ है। हो सकता है, जी, लेकिन उसके करके उस इंसान को सजा दो ना जिसने किया है। उसके करके आप पूरे रिलीजन को नहीं बोल सकते ना कि ये रिलीजन ऐसा है। हाँ, नहीं ये जी पॉइंट आपका जो जी है वैलिड है, जी लेकिन इसको जो रघुनाथ सर, बोलने लायक, आपको मैं जी एक बार रोकना चाहता हूँ। क्योंकि आपने जो बोला ना, आप सर्च कर लीजिए, इस्कॉन में ये भी होता है उधर भी। इस्कॉन में किसी बच्चे के साथ कुछ हुआ है? आप चेक कर नहीं तो लीजिए हाँ, कितने रिपोर्टेड है वो ऑलरेडी। इंसान अभी देख लो। अभी मेरी बात ठीक है, सुनो, मैं एक देख लेते हैं, एग्जांपल कोई देती इशू हूँ। नहीं है। दो भाई हाँ होते हैं, उनमें से एक डॉन बन जाता है, हाँ मतलब हाँ क्या बोलते हैं उसको, गैंगस्टर बन जाता है, एक पुलिस वाला बन जाता हाँ है। अभी हम गैंगस्टर हाँ, और पुलिस वाले इन दोनों को गलत नहीं बोल सकते ना। ठीक है, मैं वही चीज बताना चाहता हूँ, लेकिन इसीलिए मैं किसी एक मदरसे का, किसी एक मौलवी का नाम नहीं ले रहा था फातिमा जी, जी मैं इसीलिए जो है पूरे जे सोसाइटी का नाम ले रहा था, क्योंकि आप लोग इंद्रिय निग्रह का आपका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कुछ देर पहले मैं एक चैनल पे डिबेट हमारा एक लड़का कर रहा था, तो उस पे उनसे ये पूछा जा रहा था कि तुम्हारे दयानंद सरस्वती क्यों कह रहे हैं कि प्रेगनेंसी में औरतों के साथ, महिलाओं के साथ सेक्स नहीं करना चाहिए? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और पूछा जा रहा है इसमें ये क्या बात कह रहे हैं भाई, अब प्रेगनेंसी में कोई अपनी औरत के साथ सेक्स भी ना करे, इस तरीके से पूछा जा रहा है। ठीक है, और अभी मैं जी केसेस दिखा दे रहा हूँ, मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा। और आप जो मेन पॉइंट समीर जी ने उठाया था, बहुत वैलिड उठाया था। जो खेती कहा गया है वो इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा गया है कि सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी है, आपका अधिकार है, वो जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मुझे ऑडियंस प्लीज माफ करें, वो सेक्स के लिए कहा गया है। वो जिस तरीके से आप उसके साथ करना चाहते हो, आप उस तरीके से करो। मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, आपने एक बहुत अच्छी पॉइंट जी पकड़ी थी कि किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है, इसलिए मैं जी चाहता हूँ एक बार दीदी आप वो हदीस देख लीजिए आप। जी जी मेरी बताइए क्या कह जी मेरी बात सुनिए। अब मेरे पास 1 कनाल की जमीन है, सही है। अभी मैं उस पे एप्पल उगाऊं, अभी मैं उस पे काजू उगाऊं, बादाम मतलब कुछ भी उगाऊं, वो लैंड मेरी है, प्रॉपर्टी मेरी है। जब लैंड को मेरे से दिक्कत नहीं है तो मतलब बाकी लोगों को क्यों होगी? इसी तरह अगर औरत नहीं को रहे खेती दिक्कत? कहा गया है, नहीं, जी औरत औरत आप हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, औरत हमारी अर्धांगिनी है।
औरत को प्रॉपर्टी आप मैं नहीं तो कहने दूंगा इज्जत भी तो प्लीज सबसे ज्यादा इनके इस्लाम में ही इनके दी गई है ना इनके औरत हिसाब को। से कहते हैं ना, तो दीदी वही प्लीज बात है, आप खेती से दीदी ऐसा मत पूछते करिए। नहीं हैं, उसे किस तरीके से जोतना है, उसमें कौन से बीज बोने हैं, आप खेती से पूछते नहीं हैं। इस वजह से जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं वो भी ज्यादा पाए जाते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, कि आप कभी भी खेती से अपने कभी पूछते नहीं है कि आपको किस तरीके से ट्रीट करना है, कौन सा हल चलाना है, अगर कौन से बीज तो बोने हैं। नहीं इसीलिए नहीं तो नहीं, ये आप इसीलिए जो तो बात कर रहे हैं ना, बहन, एक इसका और भी एग्जांपल एक दे देती हूँ, इंटरप्रिटेशन है, इसीलिए खेती तो से हमारे पूछते नहीं इस्लाम थे। ने ही 3 तलाक दिए हैं, जुल्फिकार आपसे अभी इसलिए बात तो की इस्लाम जाएगी, ने 2 ही मिनट तलाक दीजिए भी हमें। रखा है। आप हाँ जो हस्बैंड वाइफ से खुश नहीं है या वाइफ हस्बैंड से खुश नहीं, इसीलिए तो तलाक भी रखी गई है ना। अब देखो, जब तक मैं अपने हस्बैंड से खुश नहीं हूँ, मैं उसको सीधे सीधे बोल दूं तलाक चाहिए भाई, नहीं जमता। वो अब नहीं देखो, देगा, वो नहीं अगर देगा, क्यों नहीं देगा, यही तो बात है ना, यही बात तो नहीं समझते देगा। क्यों, मैं इसीलिए तो इस्लाम ने नहीं हर देगा। एक रास्ता खोल के रखा क्या है। आप तलाक दे सकती है? क्या आप तलाक दे सकती है अपने पति को? जी, जब मैं खुश हूँ अपने पति से, मैं क्यों तलाक दूंगी? जे मेरी बात बस सुनिए, आप आगे, आप अगर खुश नहीं है तो आप दे सकती है तलाक अपने पति को? बेशक खुला ले दे सकते सकती हैं। हूँ, क्यों नहीं दे सकती? अगर मैं उसको मजबूर करूंगी, मेरे फॉर एग्जांपल के लिए मैं अपने पति से खुश नहीं हूँ, सॉरी मैं अनमेरिड हूँ, लेकिन मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैं अपने पति से खुश नहीं हूँ, मैं उसको मतलब जो वो चाहता है मैं उसको नहीं दे सकती। वो एक ना एक दिन तंग आके मेरे को बोलेगा ना, मेरे को दूसरी शादी करनी है या मेरे रहते। और इस्लाम में ये भी कहा गया है कि अगर आप तलाक भी दो अपनी वाइफ को, तो उससे पहले सेटिस्फेक्शन दो, जिसमें वो जैसे महरा रखा गया है, मतलब जिससे कि वो अपनी बाकी की लाइफ पूरी आजादी के साथ बसर कर सके, यानी महरम उसको समझते हैं आप पैसे। क्या होता है? संदीपन महरम भैया अगर समझती आपके है क्या महर पास, होता है? महर संदीपन भैया महर अगर क्या आपके होता है पास, पता है मेहर आपको? मेहर या हम शामिर एक हाँ, मिनट, क्या? जी मेहर। संदीपन भैया ये अगर आपके पास वो, मेहर नहीं होता, मेहर नहीं होता, ये उजरत होता है। जी संदीपन जी भैया अगर हम आपके उसको पास वो रेफरेंस अवेलेबल हो तो प्लीज इनको दिखा दीजिए कि आप चाहे आगे से चाहे पीछे से, आप वो आपकी खेती है, आप चाहे जिस तरीके से उसको जोत सकते हैं, राइट। आप चाहे खेती से तुलना, दो आप गेट चाहे दो जिस तरीके से JOT जोत सकते हैं, आई एम सॉरी यार तो ये मैं पूछ सकूंगा, अभी आपने बोला है कि आगे से और पीछे से, इसका रेफरेंस दे सको अगर आप, शामिर एक सेकंड के लिए रुक जाइए, आपसे क्योंकि इस पूरी तरह बात तो की निकाह जाएगी। टूट जाता है। शामिर जी एक सेकंड रुक जाइए, पूरी बताइए आमिर बात सर, की जाएगी, क्या आप जी। बैक हो जाओगे, बीच में ना बोलो। हाँ आपसे बात की जाएगी, जुल्फिकार जी आपसे इस कॉन पे बात की जाएगी, शामिर जी आपसे इस पे बात की जाएगी, ठीक है। एक फातिमा बीच जी में को एक और रेफरेंस दे पॉइंट दीजिए। आया था, एक बीच में एक पॉइंट आया था कि खुला खुला ले सकती, नहीं खुला का मुतालबा कर सकती है, पति अगर चाहे तो देगा खुला, खुला नहीं, वहां जबरदस्ती अगर नहीं ले सकती। निसाउकुम हर्सुल लकुम फअतु हर्सकुम आप अन्ना मेरी बात शि'तुम। सुनिए, अभी 1 महीने की बात है, आपने केस सुना होगा पाकिस्तान का, वो जो अपने इंडिया में आई हुई है सीमा हैदर का, वो अपने पति से अब इंडिया आके खुश नहीं है, वो बोल रही है मैं इससे खुश नहीं थी, 4 बच्चे हो के भी वो खुश नहीं थी। अभी वो हस्बैंड तो हो ना, मतलब उसको देना ही पड़ेगा ना तलाक। नहीं, वही क्या तो मैं कर कह लिया, रहा हूँ, अगर अगर मैं खुश नहीं वो हूँ। अगर ये दीदी मैंने शेयर वो किया, अगर मैंने इस्लामिक, मैंने हाँ आयत मैंने भी शेयर शेयर, किया। वो अगर इस्लामिक कंट्री में होती ना सीमा हैदर जी, जी सीमा हैदर जी अगर इस्लामिक कंट्री में होती तो गर्दन अच्छा, तक उसका, नहीं गर्दन उड़ा तक दी होती। मिट्टी अब मेरी मिट्टी में, बात सुनो, वहीं पे एग्जांपल, शुक्र मिट्टी है में अल्लाह डाल का, करके। दूसरे दिन ही केस हो गया भाई, मेरी बात सुनिए, दीदी शुक्र है दीदी अल्लाह का, दूसरे दिन ही अंजू का केस हो गया, जो राजस्थान से पाकिस्तान गई, वो भी तो गई ना, मैं दूसरे दिन ही चली गई ना। अब उसको क्या किया पाकिस्तान वालों ने, गर्दन काट दी? नहीं, उसको नहीं मकान बना के दिया, पाकिस्तान, उसको लैंड दी कि आप इज्जत से रहो। जी मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए, जी कोई मुस्लिम औरत अगर किसी हिंदू लड़के से शादी कर ले तो उसका जी सजा वही है जो मैं बोला, गर्दन तक उसको उसको गर्दन तक उसको गाड़ दिया जाएगा और फेस मुस्लिम कंट्री तो पत्थर से इंडिया मार में करके मुस्लिम नहीं रजम है, कर दिया जाएगा। हम भी तो हिंदुस्तान में ही रहती है, तो इंडिया में मुस्लिम नहीं है। वही तो अभी फिर वो यहाँ इस्लामिक पे कानून सरिया में नहीं है ना, यही तो मैं कह रहा यहाँ हूँ, पे शरिया सरिया नहीं नहीं है है, ना। पर शरिया होता तो सरिया वही औकात होती, नहीं मरवा नहीं दी ये नहीं, जाती। मैंने ये तो शेयर आप कर दिया गलत, है, ये मैंने जी शेयर कर ये दिया है, एक सेकंड देख लीजिए, क्योंकि एक ये सेकंड, समीर अली भाई ने, सर को बात करने दीजिए प्लीज, जी, अच्छा अली अली लेकिन सर भाई को मेरे को को बात करने कोई देना। ब्लॉक नहीं करेगा। अच्छा अगर आप फातिमा बहन जी मेरा आपसे सिर्फ एक और ये मैं अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ, मैं आपको कोई जी तंज नहीं कर रहा, मैं आपकी कोई बुराई नहीं कर रहा, सिर्फ अपनी जी जी जानकारी के जी लिए जी पूछ रहा हूँ। इस्लाम के बारे में जानने के लिए, अगर बेशक मैं भी, मतलब मेरी फ्रेंड्स रही है हिंदू,
मैंने Good. भी हिंदू धर्म पढ़ा है, मतलब थोड़ा थोड़ा Good. जानते हैं, मतलब जैसे नॉर्मली बात होती है, हमने कभी गुस्सा नहीं किया। मेरे को ठीक है, क्रिश्चियनिटी के लिए भी ठीक पता है। है। चलें आप मुझे बताएं कि आप मैं और आप दोनों इंसान हैं, हम दोनों सांस लेते हैं, हम दोनों को भूख लगती है, प्यास लगती है, हम दोनों जी सोते हैं, हम जी दोनों बिल्कुल। बड़े होते हैं, हम दोनों इंसान हैं। आप अगर मेरे आगे से गुजर जाएं तो मेरी नमाज नहीं टूटेगी, लेकिन अगर मैं आपके सामने से मतलब आप अगर मेरे सामने से गुजर जाएं तो मेरी नमाज टूट जाएगी, लेकिन अगर मैं आपके सामने से गुजर जाऊं तो आपकी नमाज नहीं टूटेगी। तो ये आप में और मुझ में इतना बड़ा फर्क में क्या है? मतलब मुझ में कोई एक्स्ट्रा चीज है या आपके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज है कि आपकी नमाज जो है नहीं टूट रही है,